हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बायोलॉजी में स्टडी करते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एट फर्स्ट हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पेसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन. In most simple word, we can say that reproduction is the creation of new living things. Reproduction is essential for the survival of a species on this earth. So, living organisms produce more organisms of their kind to sustain the life of their species on this earth. No, मतलब कि हम लोग देखते हैं कि ये रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, बहुत ही एसेंशियल है। और वो किस लिए? तो मेंटेन द लाइफ ऑफ देयर स्पेसीज, अपने स्पेसीज की लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस पृथ्वी पर। तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें कि रिप्रोडक्शन जो है जो एनिमल में होता है, तो उसके लिए क्या है कि यह प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन का वो एसेंशियल नहीं है। किसी भी लिविंग बीइंग को सरवाइव करने के लिए वो एसेंशियल नहीं है, लेकिन उस लिविंग बीइंग को अपने ही जैसे स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, बट रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ए स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए यह बहुत ही जरूरी है। ओके, तो रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो खासकर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग देखते हैं पहले। तो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिंस फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से शुरू होता है? मेल गैमेट से और फीमेल गैमेट से। ठीक है, इन दिस प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड ए फीमेल गैमेट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फ्यूजन से वो जो फ्यूज करता है टू फॉर्म ए सिंगल सेल, उससे क्या होता है? एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग जायगोट कहते हैं। और दिस जायगोट ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू एन एडल्ट, और वही जायगोट धीरे धीरे बन के फिर एक एडल्ट का निर्माण करता है, सिमिलर टू द पेरेंट्स। और कैसा? ठीक अपने पेरेंट जैसा ही, आइडेंटिकल। तो द इंडिविजुअल दैट ग्रोज फ्रॉम ए जायगोट रिसीव कैरेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट्स, और उस जायगोट से जो इंडिविजुअल उत्पन्न होते हैं, ग्रो करते हैं, उसके भी कैरेक्टर कैसे होते हैं? बिल्कुल पेरेंट्स की तरह, मदर एंड फादर बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ही उसके कैरेक्टर्स होते हैं। जिस तरह कि आप देखते हैं कि अगर एक बिल्ली का बच्चा होता है तो वो भी क्या होता है? बिल्ली की तरह एकदम आइडेंटिकल होता है। मनुष्य को ही ले लीजिए, देखिए तो क्या होता है कि उसका भी जो चेहरा होता है या फिर पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स जैसे होते हैं। और ऐसी तो बहुत जगह हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि बच्चों को देखकर पहचान लेते हैं, अरे ये कौन है? ये फलाना का लड़का लगता है। रे क्यों पहचाना उसको? इसलिए कि उसका चेहरा जो है, उसका आइडेंटिटी जो है वो उस अपने पेरेंट्स से मिल रहा है। ये इसलिए मिलता है क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों गैमेट जो है वो क्या होता है कि अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद क्या है, उनके कैरेक्टर उसके बच्चे में जाता है, इसलिए वो उसके आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो उसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट मतलब सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता थी। ठीक है, लेकिन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और ना ही इसमें गैमेट्स चाहिए। तो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसी हम लोग क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल गैमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, इसमें सेक्स सेल गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, और इसमें गैमेट्स का फ्यूजन भी नहीं होता है। नहीं, फॉर प्रोडक्शन ऑफ जायगोट और ऑफस्प्रिंग, जायगोट के फॉर्मेशन के लिए क्या हुआ? इसमें कोई भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसके बिना ही जो प्रोडक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्स के बिना नहीं, सेक्सुअल गैमेट सेक्स सेल के बिना जो रिप्रोडक्शन हुआ उसे हम कहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
इसको हम लोग डिटेल से और आगे देखेंगे। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमन एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। अब हम लोग ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देखेंगे और उसका जो है क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए, इन ह्यूमन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन सेपरेट इंडिविजुअल्स। तो मनुष्य में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग व्यक्तियों में होते हैं, सेपरेट इंडिविजुअल में होते हैं। अब हम लोग देखते हैं पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो मेल ह्यूमन रिप्रोड्यूस ऑर्गन कंटेन, तो मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंटेन ए पेयर ऑफ टेस्टिस। इसमें क्या होता है, एक जोड़े टेस्टिस होते हैं, 2 स्पर्म डक्ट होते हैं एंड ए पेनिस, और एक पेनिस होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गेमिट कॉल्ड स्पर्म, और टेस्टिस से ही क्या किसका प्रोडक्शन होता है, गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। तो द स्पर्म डक्ट्स कैरी स्पर्म्स टू द पेनिस, और स्पर्म डक्ट्स के माध्यम से क्या होता है, स्पर्म जो है वो पेनिस तक पहुंचता है। आगे हम लोग फिगर में इसको देखेंगे क्लियर करके। तो कहता है मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम लोग अगला चीज देखते हैं क्या, तो कहता है क्या कि द पेनिस इज यूज्ड फॉर इंजेक्शन स्पर्म। तो पेनिस का उपयोग किस लिए होता है, इंजेक्शन स्पर्म के इंजेक्शन के लिए, एंड ऑल्सो पासिंग यूरिन, और इससे यूरिन पास होता है। तो द टेल इन स्पर्म हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टू रीच द एग इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन। और स्पर्म में क्या होता है, एक टेल होता है, वो टेल क्या करता है, तो उसको एग तक पहुंचने में मदद करता है, उसके मूवमेंट में मदद करता है। ह्यूमन स्पर्म, ए स्पर्म इज यूनिसेलुलर, नहीं, स्पर्म जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, उसमें एक हेड होता है और उसका मिड पीस होता है और एक टेल होता है। चलिए हम लोग उसको देखते हैं आगे कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है। ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ जो बताया आपको हम लोग, तो ये देखिए, इससे यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये देखिए यहाँ से टेस्टिस ये है, तो यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ से स्पर्म जो है इसी डक्ट, ये जो हमने स्पर्म डक्ट कहते हैं, यहाँ पर हालांकि सिर्फ स्पर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है स्पर्म डक्ट। इस स्पर्म डक्ट के माध्यम से क्या होता है, जो स्पर्म जो है ये यहाँ से आगे की ओर जाता है और धीरे धीरे इस पेनिस तक पहुँचता है, यहाँ पहुँचता है ये। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखे अभी इसको। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये देखिए, ये आपका एक स्पर्म है, स्पर्म का पूरा डिटेल फोटो दिया गया है इसमें। ठीक है, इसमें देखिए 3 भागों में से डिवाइड किया गया है। कौन कौन भागों में, देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक को क्या कहा गया है, हेड। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के भाग को मिड पोर्शन कहा गया है, इसको हम लोग मिड पीस भी कहते हैं। और ये पूरा का पूरा जो भाग हम देख रहे हैं, ये इसका क्या हुआ, आपका टेल हुआ। ठीक है, तो एक स्पर्म को 3 भागों में बांटा गया, हेड, मिड पीस और टेल। तो स्पर्म में जो खासकर एक मुख्य चीज जो होता है, उसमें उसका होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वही क्या करता है, पेरेंट्स के कैरेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या दूसरे इंडिविजुअल में वो पहुंचाता है। ठीक है, जायगोट में जो है वो पेरेंट्स के कैरेक्टर को, मतलब मेल पेरेंट्स के कैरेक्टर को वो जायगोट में पहुंचाता है, कौन, स्पर्म पहुंचाता है। और इसी डीएनए के माध्यम से, यहाँ जो हम लोग अंदर में डीएनए देख रहे हैं, इसी डीएनए में कोडेड है उसके पेरेंट्स में से जो फादर साइड से जो है स्पर्म जो है, वो फादर का जो कैरेक्टर है इसी डीएनए के माध्यम से वो जायगोट में जा रहा है। तो इसमें क्या है, देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। अब फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंटेन, उसमें क्या रहता है, देखिए, ए पेयर ऑफ ओवरीज, इसमें एक पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, विच प्रोड्यूस फीमेल गेमेट्स, जिससे फीमेल गेमेट बनते हैं, उसको हम लोग ओभाग भी कर सकते हैं और एग्स भी कहते हैं। उसके बाद इसमें होता है एक तो क्या होता है, ओविडक्ट होता है, इसमें एक क्या होता है, ओविडक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स जिसको कहते हैं, या ओविडक्ट भी कह सकते हैं। तो बोलता है ए सिंगल नेचर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। प्रत्येक महीने क्या होता है कि उसके ओवरीज से सिर्फ एक ही अंडा रिलीज होता है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं हम लोग, कहता है कि दूसरा पॉइंट जो इसमें आता है, यूटेरस आता है। तो यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। तो यूटेरस वह पार्ट है जहां क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है बेबी का।
ठीक है। उसके बाद आता है एग के बारे में। तो लाइक ए स्पर्म, स्पर्म के तरह ही एन एग ऑल्सो ए सिंगल सेल। जैसे वहाँ पर हम लोग देखे थे स्पर्म सिंगल सेल था, यहाँ पर एग भी क्या है, सिंगल सेल है। इट कॉन्टेन्स ए न्यूक्लियस, इसमें भी एक न्यूक्लियस होते हैं, एंड द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म होता है। द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में जो होता है ये एग बहुत ही छोटा होता है, लेकिन मच लार्जर इन डक एंड हेंस। हैंस का एग देखिए, डक का एग देखिए, यहाँ तक कि ऑस्ट्रिच का एग देखिए। नहीं, ये सब बहुत लार्जेस्ट एग है, लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है, ह्यूमन में बहुत ही छोटा एग होता है। ठीक है, देखिए ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहीं से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हम लोग देख रहे हैं इसमें देखिए ये ओवरी, यही ओवरी से क्या होता है, एक अंडा प्रत्येक मंथ में एक अंडा यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ से एक अंडा रिलीज होता है, और वो यहाँ पे यूट्रस है, यहीं पे जो है उस जायगोट का फॉर्मेशन ये यूट्रस में ही होता है। और ये हुआ आपका फैलोपियन ट्यूब्यूल्स, या जिसको हम लोग ओविडक्ट कहे थे, या फिर फैलोपियन ट्यूब्यूल्स इसको हम लोग, या ट्यूब कह सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब हुआ ये। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसका फर्टिलाइजेशन। तो बोलता है द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विथ एन एग। ठीक है, जब फ्यूजन किसका, एक स्पर्म का एक से जब फ्यूजन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। देखिए एक न्यूक्लियस आया किससे, मेल तरफ से आया, एक न्यूक्लियस फीमेल तरफ से आया, और दोनों जब फ्यूज करता है तो एक सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। नहीं, दिस रिजल्ट इज द इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग। वही फर्टिलाइज्ड एग जो हुआ उसी को हम लोग क्या कहें, जायगोट कहें। ठीक है, देखिए आगे हम लोग देखते हैं किस प्रकार यहाँ हुआ। देखिए ये हम लोग देख रहे हैं इसमें, यहाँ ये है आपका एग, ये क्या हुआ, एग हुआ आपका। ठीक है, और ये सब हम लोग जो देख रहे हैं ये सब स्पर्म है। ठीक है, तो एग तो हालांकि एक मंथ में एक रिलीज होता है। ठीक है, लेकिन स्पर्म तो हजारों सैकड़ों रिलीज होते हैं। तो ये स्पर्म क्या होता है, यहाँ पहुँचता है एग के पास, लेकिन कोई एक जो ही स्पर्म जो है इससे फ्यूज करता है। जैसे कि ये है, ये स्पर्म क्या किया, इससे फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद देखिए यहाँ से ये इन कर रहा है, और इन करने के बाद क्या करेगा, इस जायगोट से यहाँ का एक का जो आपका न्यूक्लियस है इससे ये फ्यूज कर जाएगा। और फ्यूज करने के बाद यहाँ देखिए ये दोनों का, ये एक दिख रहे हैं, इसका न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस हो गया आपका एग का। ठीक है, तो दोनों का न्यूक्लियस यहाँ आके मिलकर यहाँ क्या किया, जायगोट का फॉर्मेशन, ये क्या किया, जायगोट का फॉर्मेशन कर दिया। और ये जायगोट का जो फॉर्मेशन कर दिया, अब यही डेवलप होकर क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा। ओके, चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो कहता है फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, तो होता है फर्टिलाइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। वह फर्टिलाइजेशन जो कि शरीर के अंदर होता है, ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फीमेल के शरीर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे क्या हुआ, ह्यूमन में हुआ, डॉग्स में हुआ, कॉज में हुआ, बर्ड्स में हुआ, ये सब में क्या आता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। ठीक है, और फिर सेकेंड में हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि शरीर के बाहर ये फर्टिलाइज करता है इसका एक। तो फर्टिलाइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वह फर्टिलाइजेशन जो शरीर के बाहर होता है, समझे कि नहीं, तो वो क्या कहते हैं हम लोग, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स। ये खासकर किस पे होता है, एक्वेटिक जो जलीय जीव होते हैं उसमें ये कॉमन होता है। जैसे फिश हुआ, स्टार फिश हुआ, नहीं एम्फीबियंस हुआ, तो इसमें जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं। ठीक है, एनिमल हु लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, नहीं फ्रॉग वगैरह, ये सब में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, चलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या हम लोग देखते हैं, फिर कहता है कि IVF in vitro fertilization, like the fertilization of an egg that takes place outside the body in a test tube। टेस्ट ट्यूब में जिसका फॉर्मेशन होता है, और इन एनी अदर एपरेटस, या ये और किसी एपरेटस में होता है, उससे हम लोग IVF कहते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं हम लोग, जो कि देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह जो फॉर्मेशन होता है इसी के होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। ओके, देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, कहता है क्या कि इन दिस टेक्निक freshly released egg and sperms are put together for a few hours for IMF। तो कहता है क्या कि इसमें फ्रेश
रिलीज एग हुआ और स्पर्म हुआ, दोनों को कुछ समय, कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है, किसमें, एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। और इन केस फर्टिलाइजेशन अगर उसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो द जायगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट ए वीक, तो लगभग सप्ताह भर क्या होता है उसमें जायगोट में उसको डेवलप होने दिया जाता है, एंड देन प्लेस्ड इन द यूटेरस ऑफ द मदर। तो ये तो हुआ आपका टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, लेकिन उसको वहां से लेके फिर क्या, यूटेरस में, गर्भाशय में उसको फिर प्लेस किया जाता है, वहां पर उसको रखा जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूटेरस, और उसका जो फॉर्मेशन होता है पूरे क्या होता है, फीमेल बॉडी में ही होता है, मदर बॉडी में ही होता है निर्माण उसका। ऐसा नहीं है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुन लिए और उस बच्चे का नाम टेस्ट ट्यूब में हो गया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक भ्रामक बात है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, ये क्या है, एक मिसलीडिंग वर्ड है। हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी ये क्या होता है, थोड़ा सा मिसगाइड करता है इस लैंग्वेज को, लेकिन ये एक्चुअली में ऐसा नहीं। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में, टेस्ट ट्यूब में ही बच्चे का जन्म हो गया, बल्कि टेस्ट ट्यूब में उसको एक को फर्टिलाइज किया गया और उस फर्टिलाइज्ड एक को कुछ सप्ताह के बाद क्या किया जाता है, फिर मदर के यूटेरस में उसको फिर प्लेस किया जाता है, और मदर, और फिर वो क्या होता है कि सेम टू सेम, जैसे कि मतलब कि टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा भी जो जन्म लेते हैं उस तरह जैसे उसको कि नेचुरली जैसे बेबी जन्म लेते हैं, ठीक टेस्ट ट्यूब बेबी भी ऐसे ही जन्म लेते हैं और ऐसे ही वो भी समय लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट ट्यूब में ही पूरे बेबी बन के बड़ी हो जाएंगी और फिर जाकर उसको डेवलप कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो जब भी बड़ा होगा वो कहाँ होगा, यूटेरस में होगा, मदर का। तो कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूटेरस, कंप्लीट डेवलपमेंट कहाँ होता है, यूटेरस में ही होता है, एंड द बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर नॉर्मल बेबी, और बेबी का भी जन्म कैसे होता है, नॉर्मल बेबी की तरह ही होता है। तो द टर्म टेस्ट ट्यूब बेबीज इज मिसलीडिंग, तो ये क्या है, एक मिसलीडिंग वर्ड है, बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन द टेस्ट ट्यूब, क्योंकि तो बेबी जो है वो टेस्ट ट्यूब में जन्म नहीं ले सकती है। अब हम लोग देखते हैं इसका, जैसे कि जायगोट हो गया, ठीक है। अब जायगोट डेवलप करना शुरू किया, तो जैसे ही जायगोट डेवलप करना शुरू किया तो उसको हम लोग क्या किए, डेवलपिंग जायगोट को सबसे फर्स्ट नाम जो पड़ा वो पड़ा एम्ब्रियो। बोलता है द स्टेज व्हेन सेल प्रोड्यूस्ड द डिवीजन ऑफ द जायगोट बिगिंस टू फॉर्म ग्रुप्स that develop into different tissues and organ of the body is termed as an embryo। कहता है द स्टेज व्हेन सेल प्रोड्यूस्ड, वह स्टेज जब क्या होता है, सेल प्रोड्यूस कर जाता है और सेल डिवाइड करना शुरू कर देता है, जायगोट डिवाइड करना शुरू कर देता है, नहीं, और उसके बाद ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो वो जो ग्रुप ऑफ सेल का फॉर्मेशन होना शुरू किया, जिसे हम लोग टिश्यू कहे, टिश्यू बनना जब शुरू हो गया तो उसी स्टेज को हम लोग क्या कहे, एम्ब्रियो कहे, ठीक है। अब लोग देते हैं फोटस। तो फोटस क्या होता है, तो द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज नोन एज फिटस। तो फिटस क्या हुआ, कहता है कि एम्ब्रियो से जब बढ़ना शुरू कर दिया बेबी, और बढ़ते बढ़ते जब कहता है कि ऑल पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स जो है उसको हम लोग जब आइडेंटिफाई कर ले सकते हैं, जैसे हैंड हुआ, लेग हुआ, नहीं हेड हुआ, ये सब बॉडी पार्ट का जब फॉर्मेशन हो जाता है, नहीं, यूटेरस में, तो उस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, फिटस कहते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो से आगे का स्टेज है ये। अब है विविपोरस, तो यहां तक तो हो गया आपका। अब है दो टर्म आता है आपका, एक आता है विविपेरस और एक आता है ओविपेरस। तो विविपेरस क्या हुआ, तो द एनिमल सच एज डॉग, लायन, एलिफेंट, कैट एक्सेट्रा विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। तो विविपेरस क्या हुआ कि जो जीव अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है उसको हम लोग विविपेरस कहते हैं, और जो एनिमल क्या होता है, अंडे देते हैं और अंडे से तब बच्चे बनते हैं उसको हम लोग ओविपेरस कहते हैं। विविपेरस, ओविपेरस। विविपेरस क्या हुआ, जो यंग वंस को जन्म दिया, या फिर जो एक को हैच होने के बाद तब फिर बच्चे को बर्थ आत होता है, उसको हम लोग ओविपेरस कहते हैं, ठीक है। तो द एनिमल सच एज लिजार्ड, बटरफ्लाई, क्राउ, hen which lay eggs that hatch and give rise to young ones are called oviparous। ओके, नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन। तो लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन आप अब इमेजिन कर सकते हैं। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स स्टार्ट दियर लाइफ फ्रॉम ए जायगोट। तो जायगोट मान लिया जाए कि एक स्टेज हम लिए जायगोट से लाइफ स्टार्ट किया, विच डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो में डेवलप किया। एम्ब्रियो से फिर हम लोग देखते हैं ग्रो इनटू
मेच्योर एडल्ट, उससे फिर मेच्योर एडल्ट का फॉर्मेशन होता है और द एडल्ट प्रोड्यूसेस सेक्स सेल्स, और फिर वही एडल्ट क्या होता है, सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है, एग एंड स्पर्म, और फिर वो एग और स्पर्म जो है फ्यूज करता है, फिर जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग लीड टू जायगोट, और दिस होल साइकिल और इज नोन एज लाइफ साइकिल, और ये पूरे साइकिल को हम लोग क्या कर देते हैं, लाइफ साइकिल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फ्रॉग का लाइफ साइकिल को देख रहे हैं, ठीक है। तो बोलता है कि इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। यह लाइफ साइकिल तो ये है फ्रॉग का, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है, कुछ हट के होता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, इसमें यंग वंस जो होता है वो क्या होता है कि एडल्ट से बिल्कुल भिन्न होता है। देख के आप उसकी मतलब स्टार्टिंग पोजीशन को देखकर आप नहीं पहचान सकते हैं कि हाँ ये एडल्ट में ऐसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग में देख लीजिए फर्टिलाइज एग जिसको जायगोट करते हैं डेवलप इनटू टेडपोल। तो जायगोट जो है वो डेवलप करता है टेडपोल में, और टेडपोल देखने में एकदम बिल्कुल मछली सा लगता है, नहीं उसका लार्वा जो होता है जिसको हम व्हिच लेटर डेवलप इनटू ए एडल्ट फ्रॉग, और जो कि बाद में क्या होता है एडल्ट फ्रॉग में फॉर्मेशन उसका होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पर आपका ये एग हो गया, ठीक है, ये फ्रॉग का एग हो गया, और ये एग मान लीजिए फर्टिलाइज हुआ, और फर्टिलाइज होने के बाद क्या किया कि जायगोट बना, और जायगोट बनने के बाद जो इसका यंग टेडपोल हुआ तो वो क्या हुआ, देखिए इस प्रकार का फॉर्मेशन हो रहा है। और फिर अगला स्टेज देखिए एकदम बिल्कुल लग रहा है कि मेढक का कोई लक्षण इसमें नहीं है, मैच्योर टेडपोल हो गया ये। और टेडपोल जब मैच्योर होता है तो टेडपोल विथ लेग्स, तब पहले तो उसमें लेग्स नहीं होते हैं, लेकिन बाद में इसमें देखिए यहाँ पर लेग्स हो गया, और ये पूछ नुमा मेढक का फॉर्मेशन हो गया, और धीरे धीरे ये पूछ जो होता है वो गायब होके वो क्या बनाता है, फ्रॉगलेट। ये देखिए हल्का सा पूछ है यहाँ पर, देखिए इसका ये गया फ्रॉगलेट, और इस फ्रॉगलेट से क्या हुआ फिर एडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये हुआ फ्रॉग का लाइफ साइकिल। तो इस प्रकार हम लोग इसमें सिर्फ फ्रॉग का ही नहीं, और जैसे हम लोग बहुत ही ऐसे इंसेक्ट भी होते हैं उसका भी, जैसे कि बटरफ्लाई का भी लाइफ साइकिल थोड़ा हट के होता है, नहीं। तो द टेडपोल लार्वा विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, तो अभी हम लोग देखें ना टेडपोल जिसको हम लार्वा कहते हैं, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग, वो जो एडल्ट फ्रॉग से वो बिल्कुल भिन्न है, एंड इज अनेबल टू जंपिंग, वो जंप नहीं कर सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्स टू एडल्ट फ्रॉग दैट इज केपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग, और उसके बाद वो ट्रांसफर करता है किसमें, एडल्ट फ्रॉग में जंप कर ट्रांसफर होता है, और फिर वो जंप भी और स्विम भी कर सकता है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रेस्टिक चेंजेस, ये क्या है, एक बहुत ही कठिन बदलाव है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। तो लाइक फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस इज ऑल्सो फाउंड इन सेल, मॉथ एंड बटरफ्लाई। तो इस प्रकार का जो है मेटामॉर्फोसिस जो है वो किस में दिखाई पड़ता है, हम लोग को सील में भी दिखाई पड़ता है, मॉथ में भी दिखाई पड़ता है, और बटरफ्लाई में भी इस प्रकार के जो है लाइफ साइकिल दिखाई पड़ते हैं। अब हम लोग इतना तो कहानी हुआ ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अब हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल के बारे में। तो बोलता है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व्ड। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं, इस कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बडिंग एंड बाइंडरी फिजन। तो बडिंग हम लोग देखते हैं और बाइंडरी फिजन, तो ये बाइंडरी फिजन जो होता है वो अमीबा में होता है, नहीं, और ये क्या कहते हैं बडिंग जो होता है ये हाइड्रा में होता है। दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए ये है आपका बडिंग। इन दिस केस एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा डेवलप्स ए बड, नहीं, तो हाइड्रा क्या करता है, एक बड का निर्माण करता है, और वही बड क्या करता है, दिस बड डेवलप्स इनटू एन एडल्ट, और वही जो बड है वही फिर धीरे धीरे एडल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, नहीं, और हाइड्रा लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, विच व्हेन वी गेट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा लीड्स इंडिपेंडेंट लाइफ। और फिर वो क्या होता है, बड अपने पेरेंट्स बॉडी से अलग हो जाता है, और फिर इंडिविजुअल अपने आप में फिर वो इंडिपेंडेंट लाइफ जीना शुरू कर देता है। तो सिर्फ उसके बड अलग हो गए और उससे फिर अपना लाइफ वो शुरू कर दिया, ये हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस दौरान देखते हैं किसी भी सेक्स गेमिट का जो है कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहें। अनदर एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग इज सीन इन ईस्ट। इस प्रकार का हम लोग बडिंग किस में देखते हैं, ईस्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए पेरेंट हाइड्रा है,
देख रहे हैं इसमें। और ये पेरेंट हाइड्रा में से देखिए यहाँ से बडिंग शुरू हो गया, यहाँ से बड निकलना शुरू हो गया और ये एक बड निकल गया, ठीक है। इसको लोग बड देखिए यहाँ दिया हुआ है और ये बड जो है धीरे धीरे यहाँ से क्या होता है, अलग हो जाता है इस जगह से। और ये न्यू हाइड्रा यहाँ देखिए, ये एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया। अब ये अपना लाइफ जो है वो इंडिविजुअल जीना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार सिर्फ शरीर से ये पार्ट अलग हो गया और वो इंडिविजुअल बन गया। इसको हम लोग कहें बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं बाइनरी फिजन। ये होता है अमीबा में। तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल प्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स। इसमें ये सिर्फ दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं नहीं, और दो इंडिविजुअल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो दो डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। अमीबा में ऐसा होता है, ठीक है। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन इन अमीबा, ये है आपका, ठीक है। देखिए इस पे हम लोग देख रहे हैं कि अमीबा में, ये अमीबा का हम लोग देख रहे हैं पेरेंट सेल है। तो क्या होता है, ध्यान दीजिए कि जब अमीबा में क्या होता है कि ये जितनी भी इसके बढ़ने की क्षमता होती है पूरा बढ़ लेता है और इसके न्यूक्लियस भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं। और जब उससे आगे बढ़ने की क्षमता इसमें नहीं हो जाती है, तब ये क्या करता है कि अपने शरीर को दो भागों में बांटने की चेष्टा करता है। कैसे करता है, तो ये क्या करता है कि बीच से क्या करता है कि ये अपने आपको संकुचित करना शुरू कर देता है। और सबसे पहले शरीर के अंदर जो उसका न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस को वो अपने आप में, वो न्यूक्लियस दो भागों में बंट जाता है। और दो भागों में बंटने के बाद वो अपने साइटोप्लाज्म को भी वो क्या करता है, दो भागों में डिवाइड कर लेता है। और बीच में संकुचित होते होते एक दोनों तरफ क्या होता है, दो न्यूक्लियस चले जाते हैं और बीच में वो क्या होता है, एकदम पूर्ण रूप से अलग हो जाता है। और अलग हो गई क्या करता है, दोनों में क्या किया, दोनों डॉटर सेल में क्या हुआ, अलग अलग न्यूक्लियस पहुंच गए। अब समझिए कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया, मतलब एक अमीबा से दो अमीबा का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार अमीबा में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखें अमीबा का हम लोग, ओके।